हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपको तो पता ही होगा कि हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं और लास्ट लेक्चर में हमने जो टॉपिक्स कवर्ड किया वो टॉपिक था आपका डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि एग्जैक्ट फॉर्म में हो और डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि नॉन एग्जैक्ट हो, तो कैसे उसको एग्जैक्ट बनाते हैं और फिर जाके उसका सॉल्यूशन हम लोग किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो ये मेरा लास्ट लेक्चर का कहानी था। अब हम लोग आज के लेक्चर में आते हैं। आज का लेक्चर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मोस्ट ऑफ जितने सारे भी एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव सेक्शन हो, चाहे वो आपका बोर्ड का एग्जाम हो, तो उसमें अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इससे क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं। मान के चलो कि ये जो हम लोग आज कवर करने जा रहे हैं, जो भी टॉपिक्स हम पढ़ने जा रहे हैं, उससे क्वेश्चंस आपके बोर्ड में रहेंगे ही रहेंगे और खास करके कॉम्पिटिटिव सेक्शंस वाले एग्जाम में भी इससे क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं। क्लियर? अब सवाल है कि वो टॉपिक कौन सा है, तो आई होप कि आपको दिख गया होगा। टॉपिक का नाम है फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, द टॉपिक इज द फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सवाल ये है कि एक कैसा डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो कहता है एक फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन होगा जिसमें एक अननोन वेरिएबल्स होंगे और उस अननोन वेरिएबल्स का जो भी डेरिवेटिव होगा, ऑब्वियसली वो फर्स्ट ऑर्डर का ही होगा, उसका जो डिग्री होगा, उसका जो पावर होगा वो हमेशा 1 होगा। तो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को ही हम लोग बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि यहाँ पे मैंने एज ए डिफरेंशियल भी लिखा है ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी लीनियर इफ एन अननोन वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव, ठीक है, occur only in first degree, that is an equation of the form dy by dx plus px into y is equal to qx। ये जो आपको दिख रहा है यही आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। कैसे पहचाने? तो अननोन वेरिएबल y, ठीक है, उसका डेरिवेटिव का पावर 1 और जो अननोन वेरिएबल y है उसका पावर देखो 1 है। ठीक है, तो y पे भी पावर 1 और उसके डेरिवेटिव का भी पावर 1 है, मतलब डिग्री 1 है। तो उस केस में इस तरह का फॉर्म वाला जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा इसी को हम लोग बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन यहाँ पर एक चीज और है, ये 2 वर्ड आया है px से qx, इसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए कि व्हाट px एंड qx रिप्रेजेंट। तो आपको बता दें px qx जो होगा स्पष्ट है कि ये तो या तो x के फंक्शन होंगे या तो कांस्टेंट टर्म होंगे, मतलब y इसमें नहीं रहेगा, या तो वो x का फंक्शन होगा, ठीक है, या तो सीधा सीधी कांस्टेंट टर्म रहेगा। तो अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन कहीं भी आपको इस तरह का दिखता है तो समझ जाना कि यही मेरा फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर? दिस इज फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। याद रहेगा क्या होता है? dy by dx इज इक्वल टू p y इज इक्वल टू q। ठीक है, ये जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन है जहां पर p और q या तो x के फंक्शन होंगे या तो कांस्टेंट टर्म होंगे, इसी को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम लोग जानेंगे कि अगर कोई फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन में सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तब तक इसको एक बार देखिए, मैं फिर आगे बढ़ता हूँ। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग आते हैं, जब हम लोग पहचान लिए कि फर्स्ट ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा होता है, उसके बाद हम लोग आते हैं कि इसके सॉल्यूशंस कैसे निकाले जाते हैं। तो उसके लिए मैंने कुछ लिख रखा है टू गेट द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वी प्रोसीड एज फॉलोइंग। अगर कभी भी हमको किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का एक जनरल सॉल्यूशन चाहिए तो हम लोग इस तरह से मूव करेंगे। क्या मूव करेंगे? तो सबसे पहला काम है फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड, यहाँ लिखना चाहिए फाइंड। क्या फाइंड करेंगे? तो IF आपको पहले से भी पता है, मैंने पहले ही बोला है कि IF मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और ये इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। आपको कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देता है कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे देगा और आपको सीधे पूछेगा उसका IF निकालिए, मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए। तो जो भी आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का, अगर वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये होता है। क्या होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर? तो e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू x। याद रहेगा कि नहीं? आपको ये याद कर लेना चाहिए कि अगर वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका ये हो जाता है e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, p का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x।
अब सवाल ये है कि जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया तो उसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, तो वही चीज बता रहा है, देन इट्स सॉल्यूशन विल बी, इसका सॉल्यूशन भी आपको एज ए याद रखना, जैसे एग्जैक्ट वाले का आप याद किए थे वैसे ही लीनियर वाले को आपको याद रखना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ qx इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू x प्लस कांस्टेंट टर्म्स। यही है आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन लिखने का तरीका, मतलब सीधा सीधा ये सॉल्यूशन ही हुआ। लेकिन सिर्फ इतना लिखने से काम नहीं चलेगा, ये जो इंटीग्रेशन है राइट हैंड साइड में, इसको आपको इवेल्युएट करना है। तो एक पॉइंट मैंने यहाँ नीचे लिख रखा है, जनरली इन राइट हैंड इंटीग्रल, जो राइट हैंड साइड में इंटीग्रल है वो आपको इवेल्युएट करना है, और जनरली वहाँ पर जो इवेल्युएशन होता है वो बाई पार्ट ही लगता है। इसका मतलब यहाँ तक लिखने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्योंकि बाई पार्ट लगाना है इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम लेंदी हो जाता है। क्लियर, लेंदी हो जाता है बट सिंपल है, क्योंकि इंटीग्रेशन बाय पार्ट आप इंडेफिनिट में कवर कर चुके हैं और आप बहुत सारे क्वेश्चंस वहाँ बना चुके हैं, आपको दिक्कत नहीं होगा। अगर मान लीजिए तब भी दिक्कत है, अगर आपको प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही कि कैसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट बनाएंगे, तो आप जो है प्रीवियस लेक्चर यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं, आपको एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट का एक प्लेलिस्ट है, आप वहाँ जाइए, उसको फिर रिवाइज कीजिए और उसके बाद आप इस लेक्चर में आइए और गिवन जो भी आपको प्रॉब्लम होगी उसको आप डिस्कस कर सकते हैं, तब आपको थोड़ी भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये रहा फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है और इंटीग्रेटिंग फैक्टर उसका क्या होता है और उसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे ले सकते हैं। अब हम लोग आते हैं प्रॉब्लम सेक्शन में, मतलब अब हम लोग थ्योरी पढ़ने के बाद प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, क्योंकि पहले भी मैंने बताया है आपको कि विदाउट प्रॉब्लम इस थ्योरी का कोई मतलब नहीं है। अगर आप सवाल नहीं बनाते हैं, अगर आप एप्लीकेशंस नहीं करते हैं, तो उस थ्योरी का वो यूजलेस थ्योरी है, कोई मतलब नहीं रह जाता है। इसलिए क्वेश्चंस बनाते हैं और फिर देखते हैं कि कैसे हम लोग इस पूरे स्ट्रेटजी को उस क्वेश्चंस में फॉलो करते हैं। ओके, हैव अ लुक एंड रिटर्न बैक आफ्टर ए व्हाइल। हेलो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आप देख रहे हो बोर्ड पे लिखा हुआ है, सॉल्व करना है dy by dx प्लस 2y इज इक्वल टू cos x। क्वेश्चंस को देख के ही आपको पहचानना है कि ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। दिख रहा है आपका, यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशंस और सीधे लिखेंगे गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब एग्जामिनर को आप पहले ही हिंट कर दो कि मैंने ये पहचान लिया है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये आपका फर्स्ट ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और मैं इसके स्ट्रेटजी को फॉलो करता हूँ इसको सॉल्व करने में। ठीक है, चलिए गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन कितना है, dy by dx इज प्लस 2y इज इक्वल टू cos x। इसके बाद इसको कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयर इट विथ, इसके साथ कंपेयर करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे dy by dx प्लस p इंटू वाई इज इक्वल टू q। तो आप ही बताइए स्क्वायर यहाँ पर हियर p कितना है, तो p इज इक्वल टू 2 है और q इज इक्वल टू कितना है, cos x है। तो देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका निकल जाएगा, कितना हो जाएगा, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, कहने का मतलब e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx, कहने का मतलब e टू द पावर 2x। एक यहाँ नोट करना चाहूंगा मैं, एक यहाँ नोट करना चाहूंगा, क्या नोट है, एक नोट यहाँ देख लो आप, नोट है इन इंटीग्रेटिंग फैक्टर देयर इज नो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कहने का मतलब क्या होगा कि आपको लग रहा है कि यहाँ तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन हो रहा है तो आपको 2x प्लस c लिखना चाहिए, लेकिन ये काम आप नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता है उसमें कभी भी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लिखा जाता है। तो इस बात को गांठ बांध लीजिए आप कि आपको कभी भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लिखना है, क्योंकि वहाँ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है। और मैंने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में बताया था कि जब भी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में कंप्लीट इंटीग्रल लिखते हैं तो लास्ट में c जरूर लिखते हैं, बट यहाँ आपको हम मना कर रहे हैं कि आपको नहीं लिखना है। क्लियर, तो नहीं लिखिए, उतना आ गया। अब इसका जनरल सॉल्यूशन लिखिए, हैंस इट्स जनरल सॉल्यूशन इज, कितना जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा, तो
हैंस जनरल सॉल्यूशन इज क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मतलब e टू द पावर 2x इंटू वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q, q मतलब कितना हो गया cos x, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है e टू द पावर 2x, और ये हो गया dx प्लस कांस्टेंट टर्म c। मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये जो है आपका ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगता है। आप देख रहे हैं ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट में एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन था जिसको मैंने डील किया था। तो ये आपका हो गया सेकंड फंक्शन और ये हो गया फर्स्ट फंक्शन। यहाँ आप जो है इसको बाय पार्ट्स यूज कीजिए। तो मैं यहाँ डायरेक्ट जो है इसका सॉल्यूशन लिखता हूँ, आप जो है इसको बाय पार्ट से बना लीजिएगा। इसका आंसर हो जाता है e टू द पावर 2x अपॉन 5 इंटू ये हो जाएगा 2 cos x प्लस साइन एक्स, तो हो जाएगा 2 cos x प्लस साइन एक्स प्लस कांस्टेंट टर्म से। ठीक है, एक काम करो यहाँ से e टू द पावर 2x से डिवाइड करो, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 1/5 2 cos x प्लस साइन x प्लस c इंटू e टू द पावर माइनस 2x। ये जो आपको दिख रहा है यही आपका क्या है, दिस इज कंप्लीट इंटीग्रल कर सकते हो या दिस इज द कंप्लीट जनरल सॉल्यूशन कर सकते हो। तो ये जो आप एक स्टेप में लिख रहे हैं ये एक स्टेप में नहीं बनेगा, इसके लिए आपको अच्छा खासा वर्क करना पड़ेगा, आपको बाय पार्ट लगाना है। तो यहाँ बाय पार्ट लगा के बनाइए, सॉल्यूशन यही आ जाएगा। और ये जो तरीका आप देख रहे हैं यही है मेथड किसी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने का। क्लियर, आपको ये बातें समझ में आई होगी। एक नया क्वेश्चन आपके सामने लिखता हूँ और फिर उसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। ओके, तब तक आप ये देख सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये भी आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो सॉल्व दिस, तो इसी को मैं लिख रहा हूँ सॉल्यूशन। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये ना है डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको हम कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर इट विथ, इसके साथ कंपेयर करेंगे तो dy बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, इसके साथ कंपेयर करेंगे, यहाँ लिखते हैं हियर p इज इक्वल टू 1/x एंड q इज इक्वल टू log x। ठीक है, देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, मतलब e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, इसका मतलब e टू दी पावर ln x dx। एक बात और, यहाँ मैंने देखिए मॉड नहीं लिखा है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा कि बिना कोई इनिशियल इंफॉर्मेशन मतलब x और y का कोई वैल्यू नहीं दे तो वैसे सिचुएशन में हम लोग यहाँ पे मॉड नहीं लगाते हैं। ये डायरेक्ट जो है कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1/x का इंटीग्रेशन जो होता है ln mod x होता है, लेकिन यहाँ मॉड नहीं लिखेंगे और e टू दी पावर ln x को हम लोग x लिख सकते हैं, मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग को पता चल गया। और जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर पता चल गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका सॉल्यूशन ले सकते हैं। तो लिखेंगे हैंस इट्स जनरल सॉल्यूशन, हैंस इट्स जनरल सॉल्यूशन इज कितना हो जाएगा, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x, सॉरी इंटीग्रेटिंग फैक्टर x इंटू q, q कितना है, तो ये हो गया log x और ये हो गया dx प्लस कांस्टेंट टर्म्स। ठीक है, अब इसको आप बाय पार्ट लगा सकते हैं, तो i l से लगता मतलब ये फर्स्ट आया और ये सेकंड आया, तो ये log x बाहर हो गया और x का इंटीग्रेशन होगा माइनस
log x का डिफरेंशिएशन होगा, x का इंटीग्रेशन होगा और होल का इंटीग्रेशन होगा प्लस कांस्टेंट टर्म से। तो इस तरह से x का हो जाएगा x² 2 और ये हो जाएगा log x माइनस log x का हो जाएगा 1/x और ये हो जाएगा x² 2, ये हो जाएगा सिंपली x/2 और ये हो गया dx प्लस कांस्टेंट टर्म से। अल्टीमेटली हो जाएगा x² 2